हाँ हाँ, प्रिया, राकेश और विकास। ठीक है। अपन क्या पढ़े थे बेटा? किसी को कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत? अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है क्या? अच्छा, आइडेंटिफायर के टाइप्स। ओके। हाँ प्रिया। ठीक है, अपन टोकन पढ़े, टोकन में हमारा कीवर्ड हो गया था आइडेंटिफायर, अपन को पढ़ना था। ठीक है, वेरी गुड। चलो, अपन बात करते हैं आइडेंटिफायर। अच्छी बात है। सभी बच्चे जो क्लास में लाइव नहीं, लाइव आए, ताकि अपनी क्लास कंटिन्यू हो सके। हाँ कृतिका, क्लास में टाइम होगा बेटा। बाकी बच्चे और भी। ठीक है। हाँ, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज। हमारा टॉपिक चल रहा था टोकन। ठीक है। और टोकन में हमने बात की, प्रोग्राम में यूज होने वाली सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते थे? टोकन बोल रहे थे। यहां तक तो हमने बात कर ली थी। ठीक है। हाँ विकास, ओके। ठीक है। ठीक है। अब बेटा शांति से सुनना है ना। अपन बहुत अच्छी चीज पढ़ेंगे जो आगे बहुत सारी ये जगह आपको यूज में आएगी। ठीक है। ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए तो मुझे वहां पे आप वापस पूछ सकते हो, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। ठीक है। लेकिन अभी को पढ़ना ध्यान से। चलो, टोकन की बात की थी, तो टोकन क्या होता है? प्रोग्राम में यूज होने वाली स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। ठीक है। और टोकन का एग्जांपल अपन ने लिया था। टोकन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। टोकन के 5 टाइप्स अपन ने पढ़े थे। पहला टाइप, उसमें से अपने बात की थी कीवर्ड की। किस बात की थी? कीवर्ड की। व्हाट इज कीवर्ड? हाँ, नेहा गुड मॉर्निंग। ओके नेहा। ठीक है बेटा। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, हमने टोकन के 5 टाइप्स की बात की थी। उसमें से पहला पढ़ा था अपने कीवर्ड। क्या पढ़ा था? कीवर्ड। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये, व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड किसे कहते हैं? तो बताया मुझे, व्हाट इज कीवर्ड? एक बार जल्दी से थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लें पीछे वाला, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि टोकन टोकन होता है क्या और कीवर्ड क्या था। ठीक है। व्हाट इज कीवर्ड? ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग फिक्स हो। ओके। नेहा वापस रिपीट करें। ओके। और कुछ? हाउ मैनी कीवर्ड इन सी लैंग्वेज? हाउ मैनी कीवर्ड इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में कीवर्ड कितने होते हैं? नेहा, इफ माई फर्स्ट क्लास ऑफ आईपी। ओके नेहा, डोंट वेरी। ठीक है। अपन वापस से। हाँ प्रिया, नेहा 32। ठीक है। ओके। हाँ, तो नेहा आपकी फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं है। अब तक जो पढ़ा था अपन ने, इससे पहले वो बेसिक कंप्यूटर पढ़ा था, वो आपने आपने पहले पढ़ा हो छोटी क्लासों के अंदर, या अपने जो फ्रेंड सर्कल में से आप उससे बात कर सकते हो, उसे देख सकते हो। जो मेन टॉपिक था वो हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था, टोकन स्टार्ट हुआ था। टोकन हमारा मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपकी सी लैंग्वेज स्टार्ट करती है। इससे पहले अपने इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज ही पढ़ा था, तो वो भी आप इसी से एक बार रीड कर लेना। नहीं समझ में आए तो उसको वापस से देख लेंगे। ठीक है। तो टोकन हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और टोकन से ही आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो टोकन को हर जगह यूज में भी आएगा टोकन को, तो टोकन को अपन ध्यान से पढ़ना। ठीक है। तो एक बार टोकन के बारे में वापस कर दूंगा जिक्र। ओके। ठीक है। हाँ, टोकन क्या होता है? प्रोग्राम में यूज होने वाली स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहेंगे? टोकन कहेंगे। एग्जांपल ले रहा हूं, वापस समझना शांति सभी बच्चे। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, if, ये भी क्या है? टोकन। मैंने लिया सेमी कोलन, ये भी क्या है? टोकन है। मैंने लिया यहाँ पे कोमा, ये भी क्या है? टोकन है।
मैंने लिया यहाँ पे हेलो, हेलो भी क्या है, टोकन है। मैंने लिया यहाँ पे वन, वन भी क्या है, टोकन है। मैंने लिया यहाँ पे प्लस, क्या लिया, प्लस, प्लस भी क्या है, टोकन है। तो इसमें से कुछ भी ले लो आप, इसको क्या करेंगे, टोकन कहलाएंगे। मतलब प्रोग्राम में यूज होने वाली स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। और टोकन के 5 टाइप्स होते हैं। उसमें से पहली बात की अपन ने कीवर्ड की। तो पहला टॉपिक कौन सा था इसमें, कीवर्ड। कौन सा था, कीवर्ड। और कीवर्ड को क्या बोलते हैं, ऐसे वर्ड, ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जिनका मतलब, जिनका मीनिंग किसी भी प्रोग्राम में चेंज नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं। मैं वापस कह रहा हूं, व्हाट इज कीवर्ड, एनी वर्ड, कोई भी शब्द हो जिसका मीनिंग किसी भी प्रोग्राम में कहीं पर भी, ठीक है, एनीवेयर, कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में यूज में लो, उनका मीनिंग चेंज नहीं हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की हमने बात की थी पिछली क्लास में, मैंने गुड, क्या ले लिया, गुड लिया। गुड मीन्स, गुड मीन्स अच्छा। अरे गुड मीन्स बुरा क्यों नहीं मानते आप, गुड मीन्स बुरा मान लो। किसने कहा कि अच्छा होता है गुड, अरे हमने मान लिया गुड मीन्स बुरा भी हो सकता है ना। गुड का मतलब अच्छा क्यों होता है, कोई ना कोई रीजन तो होगा इसके पीछे। तो क्या हुआ, गुड को जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बनाई थी, उसमें इसका मीनिंग फिक्स कर दिया, गुड मीन्स अच्छा ही होगा। तो आप कोई सा भी बच्चा किसी भी सेंटेंस, किसी भी प्रोग्राम में गुड को यूज में लेता है, तो उसका मतलब हर कोई क्या समझता है, अच्छा। बुरा क्यों नहीं समझता, उसका रीजन ये है क्योंकि ये मीनिंग फिक्स है इसका, डिक्शनरी में इसका मीनिंग फिक्स कर दिया। नो चेंजेबल, गुड मीन्स अच्छा होता है, तो आप गुड को पूरा कम नहीं मान सकते। ठीक है, तो सेम चीज हमारे पास यहाँ पे होती है, ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग किसी भी प्रोग्राम, किसी भी जगह पे उसका चेंज नहीं हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कीवर्ड बोलेंगे। और कीवर्ड को इसी वजह से, तो मैंने गुड की बात की थी ना, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, डिक्शनरी वर्ड भी बोलते हैं। दूसरी बात करूँ तो हम इसे रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। रिजर्व मतलब आरक्षित शब्द, फिक्स है, इनका मतलब फिक्स है, आरक्षित रिजर्व है, तो ये क्या हुए, रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। ध्यान रखना, कीवर्ड का दूसरा नाम क्या है, डिक्शनरी वर्ड, तो तीसरा नाम क्या है, रिजर्व वर्ड। ठीक है, सी लैंग्वेज की बात की तो सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स की संख्या होती है 30, कितनी होती है, 32। जबकि सी प्लस प्लस लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो इसमें होती है 48। कितनी होती है, 48। सर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो इसमें एग्जाम्पल आते हैं, जैसे अगर मेरे पास इफ आ गया, एल्स आ गया, डू आ गया, फोर आ गया, वाइल आ गया, गो टू आ गया, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं 32 सी लैंग्वेज में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। अब किसी बच्चे को कीवर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वापस पूछ सकता है, अन्यथा हम चलेंगे अगले टॉपिक पे जिसका नाम है आइडेंटिफायर। क्या कीवर्ड में किसी को प्रॉब्लम है क्या, जल्दी बोलो, कीवर्ड में एनी प्रॉब्लम। ओके, ओके, ठीक है, चलो आगे अपन बात करते हैं अब इसके दूसरा पार्ट, इसका नाम है आइडेंटिफायर। क्या नाम है, आइडेंटिफायर। उसको ध्यान से समझना सीखो, ठीक है। टोकन का दूसरा पार्ट ले रहे हैं अपन, आइडेंटिफायर। क्या मुझे आइडेंटिफायर की हिंदी का मतलब तो, आइडेंटिफायर को हिंदी में क्या कहते हैं, जल्दी से, आइडेंटिफायर मीन्स, जल्दी बताओ, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स, इस वर्ड को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, कृतिका ओके नहीं पता, नेहा पहचान, ठीक है,
ओके ओके, चलो चलते हैं ना। अब मैं, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ठीक है बेटा, कुछ कोशिश करते हैं अपन। हाँ, क्या प्रिया आप क्लियर आ रही है कि मेरी वॉइस? हाँ, अब क्लियर आ रही है थोड़ी बहुत। चले आगे। अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो आगे चले बेटा। ओके प्रिया। यस नेहा। ठीक है। देखो, हाँ, किसी बच्चे ने कहा था आइडेंटिफायर को हिंदी में बोलते हैं अपन पहचान। ठीक है, मान लेते हैं पहचान। इस, जैसे मैं बात करूं तो हर किसी की कोई ना कोई पहचान है। जैसे किसी का नाम आप में से किसी, प्रिया, कृतिका, नेहा, विकास, जो भी नाम है आपके, ये आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान। यस या नो? है क्या? ये आपकी पहचान है, आइडेंटिटी है। ठीक है। अब किसी का नाम, जैसे मैं बात करूं, सर वापस चलते हैं ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ पहले समझाने के लिए आपको, है ना। जनरल एग्जांपल। जैसे किसी का नाम है, अभी किसी बच्ची ने कहा था, क्या नाम है इसका, किसने कहा था लास्ट में? कृतिका। ठीक है, नेहा, प्रिया, और कौन से बच्चे प्रेजेंट है? अस्मित। बेटा लेट क्यों क्लास में? बेटा क्लास में जल्दी रहा करो, ठीक है। हाँ, चलो। एग्जांपल लिया मैंने, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ आप में से। विकास। ओके। ओके अस्मित, ओके विकास। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लिया विकास। अब इस विकास की पहचान की कि इसका नाम विकास है। अगर इसका नाम विकास नहीं होता तो इसको किससे पहचान करते अपन? एक प्रकार से इस विकास वर्ड से, इस शब्द से एक आदमी, एक स्टूडेंट की पहचान हो रही है कि ये विकास है। समझना जी इसको, हम समझना। और इस शब्द से, इस वर्ड से पहचान हो रही है उसकी कि ये एक विकास है। अगर उसका नाम मैं विकास नहीं दूं तो क्या उसकी अपन पहचान कर सकते हैं? कौन सा स्टूडेंट है? आपने कैसे विकास, उसकी पहचान हो गई। तो उसका नाम ही नहीं होता तो क्या उसकी पहचान कर पाते हैं क्या अपन कि कौन सा स्टूडेंट है? नहीं कर पाते ना। तो सेम चीज अप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे भी। ओके ने, नेहा। हाँ, मेरा सोचने में मजबूर होता है तो बहुत कुछ बताएंगे ऐसे, बहुत कुछ एग्जाम्पल लेंगे इसमें आपको। एक प्रकार से एंटरटेनमेंट भी होगा और पढ़ाई में भी मजा आएगा और समझने में भी आसानी होगी और समझ में अच्छा आएगा। ठीक है। अभी तो बहुत कुछ पढ़ाऊंगा आगे, ध्यान रखना। हाँ प्रिया। ठीक है बेटा। चलो, अब हमने बात की थी कि विकास का शब्द का नाम दिया विकास, तो विकास से पहचान होगी स्टूडेंट का नाम विकास है। विकास का नाम लेते ही स्टूडेंट आपके सामने आएगा। ठीक। अब विकास ही क्यों रखा, ऐसा ही क्यों रखा, वो इसको रीजन होगा। जैसे, सर मुझे मेरे कामों से अच्छा बेटा, ऐसा कौन से काम कर दिया ना विकास कर दिया? कौन सी तूने विकास कर दिया अपनी? है नहीं है? ओके 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 ओके। ओके नेहा। ठीक बेटा। हाँ सुनना, वापस समझना। मैं थोड़ा समझने की कोशिश करो, हम वापस मुद्दे पे आएंगे धीरे धीरे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया है, तो वापस अपने टॉपिक पे चलने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, चलो। अब जैसे विकास का जन्म हुआ, तो जन्म होने के बाद में जो अपने हिंदू रीति रिवाज में होते हैं
कि ब्राह्मण को बुलाते हैं, उसको जो भी कुंडली उंडली मिलाते हैं, किसका कौन सी राशि में नाम निकलेगा। उसने किसने कह दिया वी पे, किसी ने एस पे, किसी ने पी पे, ऐसे नाम रखा है। ठीक है, तो ब्राह्मण ने कह दिया इसका नाम वी पे रख देगा, तो ठीक है वी पे रखा तो उसने क्या रख दिया, घर वालों ने विकास निकाल दिया। ये बात हुई क्या? नाम वी पे ही क्यों आया? कुछ तो रूल होंगे अपने, तो रूल्स के थोड़े ब्राह्मण जो अपने पंडित जी है, उस पंडित जी ने क्या निकाला, उंगले उंगले मिला के राशि से देख के निकाला कि वी पे नाम निकालो। ऐसी कौन सी चीजें थी जो उसने मैच की? उसका नाम ऐसे तो विकास की जगह टू रख देते, प्लस रख देते, माइनस रख देते, विकास से क्यों रख? तो अपने क्या है, किसी भी पहचान दिए विकास, उस विकास की पहचान देने के कुछ रूल्स है, वो रूल्स हमने फॉलो किए। ये है क्या, जैसे पंडित जी ने के पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने राशि कुंडली मिलाई, वो क्या निकाल दिया, इसका नाम विपे निकाल दिया। वो सेम रूल हमारे पास यहाँ पे भी है, और वो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही पहचान देते हैं, क्या करते हैं, पहचान देते हैं, और पहचान किसको देंगे, वेरिएबल को देंगे, किसको देंगे, वेरिएबल्स और फंक्शन को पहचान देंगे। क्योंकि वेरिएबल क्या है, फंक्शन क्या है, ऐसे मैंने बोल दिया। मेरे पास एग्जाम्पल लेता हूँ, बस मेरे पास ये सम, ये कोई फंक्शन है। अब इस फंक्शन का अगर मैं नाम ही नहीं लेता तो मुझे क्या पता कौन सा फंक्शन है, इसका ये काम क्या करेगा। अगर नाम, उस चीज का नाम ही नहीं है, उसकी पहचान नहीं है, तो फंक्शन ऊपर डिफाइन कैसे करेंगे। हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन को नाम दिया, फंक्शन और वेरिएबल को नाम देना ही क्या कहलाता है, उसकी आइडेंटिफाई कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाता है। और इसको हमने सम नाम क्यों दिया, कुछ तो रीजन होगा, जैसे मैंने भी विकास का एग्जाम्पल दिया था, वो रूल्स हमारे पास यहाँ फॉलो होंगे। मैंने क्या कहा कि किसी वेरिएबल और फंक्शन को नाम देना, उसको पहचान देना क्या कहलाता है, आइडेंटिफाई क्या कहलाता है, आइडेंटिफाई। समझ में आया क्या, क्या कहा मैंने, किसी भी वेरिएबल और फंक्शन को नाम देना, उसकी पहचान करना क्या कहलाता है, आइडेंटिफाई कहलाता है, आइडेंटिफाई। और आइडेंटिफाई जो कुछ रूल्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमें ध्यान रखते हैं, देखते हैं। इससे पहले, इससे पहले रूल्स बताने से पहले आपको वेरिएबल और फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी एक बार मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा वेरिएबल और फंक्शन के बारे में। इनको डीपली पढ़ेंगे, आगे जो टॉपिक आएगा इनका अलग से, वहां पे इनको अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार नॉर्मल आपको समझने के लिए इसे होते क्या है, तो इनको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, समझना। वेरिएबल, वेरिएबल प्रोग्राम में ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी वैल्यू, जिनका मान प्रोग्राम में क्या हो, चेंजेबल हो, चेंज हो सके। ऐसे वेरिएबल, ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग, जिन सॉरी मीनिंग नहीं, जिनकी वैल्यू, जिनका मान प्रोग्राम में क्या हो, चेंजेस हो सके, हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना, इसमें ले यहाँ पे ए, ध्यान रखना, वेरिएबल का नाम में एक करेक्टर भी हो सकता है, तो पूरा शब्द भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक वेरिएबल लिया मैंने ए, तो दूसरा वेरिएबल मैंने हेलो कह लिया। अब सर हमें क्या पता है वेरिएबल है, तो ध्यान रखना, इन शब्दों के आगे अगर कोई भी डेटा टाइप लगा दूं तो ये क्या बन जाते हैं, वेरिएबल बन जाते हैं। इसमें लगा दिया क्या आगे, इंट, क्या लगा दिया, इंट लगा दिया, मैंने लगा दिया क्या। अब आगे थोड़ा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इंट क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इंट, इंट क्या है, क्या इंट एक वेरिएबल हो सकता है क्या, यस या नो, इंट एक वेरिएबल है क्या, यस या नो, इंट एक वेरिएबल है क्या। हाँ बेटा, इंट एक वेरिएबल है क्या। दिया है, अच्छा, विकास यस, चलो बेटा, कृतिका ओके, सभी का आंसर यस आया है, नेहा का भी यस आया है, प्रिया, नेहा, विकास, कृतिका, चार बच्चों का आंसर आ चुका है। और
अस्मित का भी यस। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कीवर्ड पढ़े थे अपन। कीवर्ड ऐसे शब्द होते हैं जिनका मीनिंग चेंज नहीं है। ध्यान रखना, उसमें मैंने एक एग्जांपल इंट का भी लिया होगा। ठीक है, तो इंट वेरिएबल कभी भी नहीं हो सकता। इंट क्या है? कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड है। तो इंट एक वेरिएबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये पढ़ेंगे इसके रूल्स के अंदर। ठीक है, तो एक बार आप नॉर्मल समझ कोशिश करो, इसके रूल्स पढ़ने के बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो कीवर्ड होते हैं कितने होते हैं? 32 कीवर्ड होते हैं। तो उन 32 कीवर्डों में से किसी को भी वेरिएबल और फंक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, दूसरी चीज इसका है, ओके कोई बात नहीं आप, ठीक है आप बताओ। बाकी आप है ना, ओके ओके ओके, ठीक है कोई बात नहीं, अब बता दिया मैंने कि कैट कीवर्ड है। ठीक है, ये क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। अब यहाँ पे इंट कीवर्ड के साथ कीवर्ड तो है ही, क्या है इनका? इनका टाइप भी है। क्या है इनका टाइप? अब टाइप क्या होता है मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। एक बार नॉर्मल से बता रहा हूँ, आइडेंटिटी में पढ़ रहे इसलिए। ठीक है, बाकी डेटा टाइप और वेरिएबल आगे आराम से और पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो। फंक्शन क्या होते हैं? किसी भी शब्द के आगे, किसी भी वर्ड के आगे अगर मैं ये लगा दूं, ये वाला ब्रैकेट, तो ध्यान रखना आंख मीच के क्या कहना है? जो फंक्शन है। में आए क्या? किसी भी वर्ड के आगे अगर ये ब्रैकेट लग जाए तो आपको क्या बताना है? फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। ठीक है, कोई डाउट? अरे दोनों चीजों में डाउट है क्या? मैंने आपको थोड़ी नॉर्मल चीज बताई है, लेकिन बाकी वेरिएबल और फंक्शन बहुत डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ ओके विकास, हाँ ठीक है। फंक्शन, तो फंक्शन की पहचान क्या होगी? ये ब्रैकेट वैल्यू की पहचान क्या होगी? शब्द के आगे उसका टाइप लग जाए तो क्या होता है? वेरिएबल होता है। अब हमने यहाँ पे ए क्यों दिया, इसका नाम वैल्यू क्यों रखा, इस फंक्शन का नाम सम क्यों रखा? जैसे मैंने फंक्शन का एग्जांपल ले लिया, जैसे यहाँ पे सम नाम फंक्शन लिया, तो यहाँ पे मैंने सम क्यों रखा? कुछ तो रीजन होगा इसका। वो रीजन क्या है? इसके रूल्स। क्या है? रूल्स। वो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे मैंने विकास के अंदर भी एग्जांपल दिया था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसका नाम हमने ए क्यों दिया, इसका नाम प्लस क्यों नहीं दे पाया, इसका नाम एग्रेड क्यों नहीं दिया, इसका नाम क्यों नहीं रखा, ये भी उसका एग्जांपल के माध्यम से और समझेंगे। इसके कुछ रूल्स है और रूल्स पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समझ में आया? इसका नाम सम ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा, और सम के पीछे रीजन क्या है? मैं ऐसे वन टू सम रख सकता हूँ क्या सर? इसको कहें सर, क्या मैं एट द रेट सम रख सकता हूँ क्या? इसका नाम है नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके माइंड में। तो इनका जो नाम देंगे, इनकी जो पहचान देंगे, किसकी? वेरिएबल और फंक्शन की, इनकी पहचान देने के कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स आपको अब बता रहा हूँ मैं आगे। ठीक है, तो कर दो इसको। हाँ, चलो ये रब कर दिया है। आइडेंटिफायर मीन्स वेरिएबल और फंक्शन की पहचान। वेरिएबल और फंक्शन की पहचान बनाए, इनको नाम देना। इनकी पहचान करने के लिए कुछ रूल्स अपन लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है? इनके नाम में, जो वेरिएबल और फंक्शन का नाम देंगे ना, इनके नेम में हम कौन कौन सी चीज यूज में ले सकते हैं? ध्यान देना, नाम देने के लिए हम एक तो अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, और 0 से 9 नंबर यूज में ले सकते हैं, और और ये वाला सिंबल यूज में ले सकते हैं, ओनली ये सिंबल। ठीक है, हमने क्या क्या यूज में लिया? अल्फाबेट, नंबर, और सिंबल में कौन सा सिंबल? ओनली ये वाला। इस सिंबल का नाम है अंडर स्कोर। अंडर स्कोर। ठीक है,
समझ में आया क्या? वेरिएबल और फंक्शन का नाम देने के लिए हम कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं? जैसे विकास का नाम दिया था तो विकास, अपने नाम देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओनली अल्फाबेट यूज करते हैं, कोई भी नंबर और सिंबल यूज नहीं लेते। लेते हैं क्या? नाम विकास रखा, क्या विकास एक दो रखा किसी ने? क्या एट दी रेट विकास रखा? मेरे पास नाम में हम क्या रखते हैं? ओनली अल्फाबेट रखते हैं। उसी प्रकार से इनके नाम देने के लिए हम अल्फाबेट, ए से जेड कुछ भी, 0 से 9 नंबर, और ओनली अंडर स्कोर सिंबल, ओनली अंडर स्कोर। ध्यान रखना है ऐसे दो सिंबल होते हैं, ठीक है? दोनों में सुनना। एग्जाम्पल, हम इस सिंबल का एग्जाम्पल लेते हैं, इस सिंबल को एग्जाम्पल ले कि कौन सा सिंबल है। मेरे यहाँ पे ए और बी, एक मेरे यहाँ पे ए और बी। पहला तो ये है, जैसे कि बी है। अब मुझे बताओ यहाँ पे अंडर स्कोर कौन सा है? अंडर स्कोर वाला सिंबल कौन सा है? फर्स्ट या सेकेंड? नेहा, वो अंडर स्कोर, ठीक है? सिंबल का नाम अंडर स्कोर है। और मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इनमें से कौन सा अंडर स्कोर का एग्जाम्पल बताना आप? क्यों प्रिया, क्या बात हुई? ठीक है, यूज करता हूँ आपको दिखाने की आपको। अब दिख गया? प्रिया, अब दिख गया? अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके। नेहा, नो मतलब? प्रिया, नो, व्हाट इज नो? बेटा तो दिख रहा होगा। चलो, अब दिख रहा है? अब दिख गया? एक बार देखो, चलो अब देखो। के फोकस हो रहा है। अभी भी नहीं दिखा क्या बेटा? अच्छा, क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके स्मिथ, ठीक है, बाकी बच्चों को बेटा? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। हाँ नेहा, प्रिया, अब क्लियर है योगेश? बेटा आप लेट हो क्लास में? अच्छा, नेहा अभी भी नहीं आ रहा? बेटा इसको तो क्या किया जाए बेटा? इसका तो क्या किया जाए बेटा? है नहीं है? ऐसी बात नहीं, बाकी बच्चों को दिख रहा है तो हो सकता है आपकी कुछ नेट की प्रॉब्लम हो, नेटवर्क आ नहीं आ रहा होगा आपके, तो आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए अपना आप। नहीं विकास, ऐसी बातें नहीं करते, ठीक है? बेटा नेट रिचार्ज की बातें नहीं करते ऐसे, ठीक है? ओके ओके, आप क्लियर है ना? हाँ तो नेहा और प्रिया, आप एक बार अपना नेटवर्क चेक करो, हो सकता है आपके नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपके फोन में। हाँ ओके विकास, मैंने प्रिया पहले कह दिया है, ऐसी बात नहीं करेंगे तो अपने कमेंट के अंदर। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? अगर आपके नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप नेटवर्क चेक करो अपना,
और आपके फोन को नेटवर्क ले जाने की कोशिश करो, या एक बार वापस उसमें लॉगिन करने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है ना। चलो अपन आगे चलते हैं वापस। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा अंडर स्कोर है। जल्दी बताओ, अपना ये टॉपिक होगा नहीं पूरा वैसे फिर आज। इनमें से कौन सा अंडर स्कोर है, ऑप्शन ए या बी। तो फर्स्ट वाला सेकंड वाला, अंडर स्कोर के एग्जाम्पल की बात की थी। इनमें से कौन सा सिंबल अंडर स्कोर वाला सिंबल है, बताओ जल्दी से। फर्स्ट या सेकंड, जल्दी से। जल्दी आंसर दो अब तो। सर ए। अच्छा, ओके विकास ए। बाकी बच्चे, बाकी बच्चे, विकास अस्मित आपका भी ए। अच्छा, एक बार और सोच लो, पक्का यही है, सभी का आंसर पक्का यही है क्या। चलो, ओके विकास, ठीक है, मान लेते हैं आपका ए आंसर है। चलो अपन चलते हैं वापस। नेहा का बी है, ओनली नेहा का बी है। चलो देखते हैं। मैंने कहा था अंडरस्टोर सिंबल ये है, इनमें से कौन सा अंडरस्टोर है। तो मैं आपको एक चीज कह दूं, इनमें से एक सिंबल सब्ट्रैक्शन का भी है, ए माइनस बी, कहते नहीं है। तो इस सिंबल को हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए काम लेते हैं इसको, ठीक है। और इस सब्ट्रैक्शन सिंबल को कंप्यूटर लैंग्वेज में हम बोलते हैं हाइपन। क्या बोलते हैं रे, हाइपन। क्या बोलते हैं इसको, हाइपन सिंबल कहते हैं। अंडरस्कोर वाला भी है ऑप्शन, ठीक है, ये अंडरस्कोर। ठीक है, मन में आया क्या, कोई डाउट नहीं है ना। चलो आगे, ओके नया, रेडी। चलो आगे चलते हैं अपन अब। सेकंड रूल्स के अंदर इसके नेम में अल्फाबेट नंबर और सिंबल लेंगे और अंडरस्कोर लेंगे। मैं इसको रख करता हूँ नीचे वाले को। दूसरा रूल क्या है, इसके नया जो नाम देंगे ना, नाम की स्टार्टिंग, स्टार्टिंग किससे होगी हमेशा, नाम की स्टार्टिंग हम कर सकते हैं किससे, अल्फाबेट और अल्फाबेट और अंडरस्कोर सिंबल से। वेरिएबल और फंक्शन के नाम की स्टार्टिंग हम किससे कर सकते हैं, अल्फाबेट और अंडरस्कोर से। मतलब क्या हुआ, इसकी स्टार्टिंग नंबर से नहीं कर सकते, नंबर और सिंबल से, नंबर और सिंबल से, इसको छोड़ के वेरिएबल और फंक्शन के नाम की स्टार्टिंग नंबर और सिंबल से नहीं कर सकते, बाकी अल्फाबेट और अंडरस्कोर से कर सकते हैं। क्लियर है क्या, दो रूल क्लियर है। तीसरा रूल, बेटा क्लियर रहेगा, ठीक है। ये तो आप थोड़ा सा क्लास चलने दो, ऐसे क्लास चलेगी नहीं अपनी। ओके प्रिया, ठीक है, चलो बेटा ध्यान दो। तीसरा रूल क्या है, इनके नाम के लिए, इनके नाम में हम कीवर्ड को यूज में नहीं लेंगे, कीवर्ड को यूज में नहीं लेंगे। समझ में आया? नाम देने के लिए कीवर्ड का यूज नहीं लेंगे। कीवर्ड क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है। चौथा रूल, इनके नाम में
मैक्सिमम करेक्टर, मैक्सिमम करेक्टर कितने हो सकते हैं? तो नाम देने के लिए मैक्सिमम करेक्टर हो सकते हैं 31। कितने हो सकते हैं? 31 कैरेक्टर हो सकते हैं। इसके नाम की जो कैरेक्टर की लंबाई होगी वो लंबाई 31 हो सकती है, 31 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगला रूल क्या रहा हो? ठीक है, ये अपने 4 रूल पढ़े हैं। इन रूल्स को आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग में आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान रखना। आप समझ, यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना। देखो, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, दिख रहा है। एग्जाम्पल फर्स्ट, वेरिएबल का नाम, फंक्शन नाम दे देते अपन ने सम। क्या ये जैसे ये क्या? दूसरा ऑप्शन दिया हमने सम अंडरस्कोर। क्या ये सही है क्या? तीसरा दिया अपन ने इंच। ये सही है क्या? चौथा दिया अपन ने ए बी सी। क्या ये सही है क्या? पांचवा दिया अपन ने ए अंडरस्कोर 1 2। क्या ये सही है क्या? छठा दिया अपन ने ए बी अंडर @1 2। क्या ये सही है क्या? सातवां दिया अपन ने 1 2 ABC। क्या ये सही है क्या? आठवां दिया अपन ने आठवां दिया अपन जैसे अंडरस्कोर सम। क्या ये सही है क्या? ठीक है। और नाइनवा दिया मैंने, और 9 और 10 10 ही काम दिया मैंने ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 2 सम 10वां लिया अपन ने। 1 2 सम, इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल फंक्शन और वेरिएबल के नाम के लिए सही हैं? इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल वेरिएबल और फंक्शन के नाम के लिए सही हैं? आप बताइए, इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल वेरिएबल या फंक्शन के नाम के लिए सही है? 10 में से बताना है कौन कौन से सही है और कौन कौन से जो बच गए वो गलत होंगे। ठीक है, ये सही है क्या भाई? ये सही है, ये सही है, इसमें कौन कौन से सही है आपको बताने जल्दी से। आपके पास 2 मिनट का समय है। नेहा 2। अच्छा, ठीक है बेटा, इनमें से एक सर बता दो आप, सर इनमें से ये दो पांच ये चाहिए है जो वेरिएबल फंक्शन नाम के लिए सही है। इन 10 एग्जाम्पलों में से कौन कौन से एग्जाम्पल वेरिएबल और फंक्शन के नाम देने के लिए परफेक्ट है या सही है? जल्दी बताओ मुझे। सर नेटवर्क इश्यू है, इसलिए मुझे, ओके बेटा कोई बात नहीं। ठीक है, नेहा आपका 1 2 4 है। अच्छा, पहला दूसरा और चौथा। अच्छा, और नहीं है? और तीन ही क्या है आपके अकॉर्डिंग? तीन एग्जांपल सही है नाम देने के लिए, और सातवां भी है। ओके,
और सातवां ये वाला, ठीक है। और बेटा बाकी बच्चे, भी एग्जांपल के इसके आंसर दो। अस्मित, कृतिका, नेहा, प्रिया, विकास। कृतिका 10। अच्छा, कृतिका का 10 है, ये वाला सही है। ओनली ओनली ये वाला सही है कृतिका। ओनली आपका एक आंसर कि 10 वाला सही है। जल्दी दो, जल्दी दो। कृतिका 1 2 8। अच्छा, प्रिया आपको दिख नहीं रहा, ओके। अब दिख गए होंगे आपको अच्छे से। एक बार देख लो, मैं इसको सामने रखता हूँ इस फोन को। देख लिया? दो उधर भी है। ठीक है। हाँ, इसका आंसर है। हाँ, चलो अपन बात करते हैं अभी इनमें से। देखो, पहला एग्जांपल मैं आपको सही से बता रहा हूँ कौन सही नहीं है। पहला सही है, सेकंड सही है, थर्ड गलत है, फोर सही है, फिफ्थ सही है, सिक्स गलत है, सेवन गलत है, एट सही है, नाइन गलत है, और 10 सही है। ठीक है? क्यों? रीजनेबल है सभी के। यहाँ पे सम है, नाम की स्टार्टिंग अल्फाबेट से हुई है तो नाम की स्टार्टिंग अल्फाबेट से हो रही है। ठीक है? ओनली इसमें अल्फाबेट है नाम में, तो नाम में अल्फाबेट आ सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो उनके अल्फाबेट और अंडरस्कोर आया है, अल्फाबेट और अंडरस्कोर, तो अल्फाबेट और अंडरस्कोर नाम में आ सकता है, बिल्कुल। स्टार्टिंग भी इनकी हो सकती है, तो इनकी स्टार्टिंग अल्फाबेट से हो रही है, ये भी सही है। जैसे एग्जांपल, इंट है। इंट एक कीवर्ड होता है, और कीवर्ड कभी भी नाम में यूज में नहीं लेते, इसलिए क्या है, गलत है। चौथा क्या है, ओनली एबीसी है, ओनली अल्फाबेट है, तो ये भी क्या है, सही है। पांचवा क्या है, अल्फाबेट ए अंडरस्कोर वन टू। ठीक है? नाम में हम अल्फाबेट, नंबर और अंडरस्कोर तीन यूज में ले सकते हैं। स्टार्टिंग अल्फाबेट और अंडरस्कोर से करेंगे, तो स्टार्टिंग किससे हुई इसकी, अल्फाबेट से हुई, तो ए अंडरस्कोर वन टू, बाद में नंबर आ सकती है, बाद में नंबर आ सकते हैं। ये भी क्या है, सही है। ये वाला एग्जांपल सही नहीं है, क्यों? क्योंकि सिंबल यूज में आ गया और सिंबल यूज में नहीं आते, ओनली अंडरस्कोर आता, बाद उसके अलावा कोई भी सिंबल यूज में नहीं लेते, इसलिए ये क्या है, गलत है। इस वाली बात करूं तो नाम की स्टार्टिंग किससे हुई, नंबर से हुई, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। इसकी मैं बात करूं, नाम की स्टार्टिंग अंडरस्कोर से आ रही है, तो अंडरस्कोर से हो सकते हैं स्टार्टिंग, तो ये क्या है, सही है। ठीक है? यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हुई, नंबर से हुई, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे स्टार्टिंग में अंडरस्कोर आया, बाद में नंबर, लेकिन स्टार्टिंग तो अंडरस्कोर से हुई ना, बाद में नंबर आ सकते हैं, बाद में नंबर आ सकते हैं, इसलिए क्या है, सही है। अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने आप प्लस लगा दिया प्लस, अब क्या सही है कि अब सही नहीं है, क्योंकि ये सिंबल आ गया प्लस, इसलिए ये सही नहीं। ठीक है? तो ये हमने इसके एग्जाम्पल की बात, अब क्लियर है आपको?
सही बच्चों, क्लियर है क्या? किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम तो बता दो अभी तो। किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है तो भी बता सकते हो। नहीं है? ओके कृतिका, वेरी गुड। प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा इसको नोट कर लेना। आप वीडियो को देख लेना वापस रिकॉर्डिंग इसकी, और इनके आप अपने नोटबुक में उतार के रखना अच्छे से, ठीक है, ताकि आगे यूज में आएंगे बहुत जगह ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। लगातार देखते रहिए अपने की आईपी क्लास। ओके।
Good morning, students. Let's study, all of you.